समग्र कृषि सूचना विभाग अन्नपूर्णा एग्री स्पेस में स्वागतम सुस्वागतम। आज इस विभाग में हम मैंगनीज, मोलिब्डेनम, बोरॉन और क्लोरीन ये 4 सूक्ष्म धातु पौधे के जीवन चक्र में कैसी भूमिका निभाते हैं, उनकी कमी हो तो कैसे लक्षण दिखाई देते हैं, इनकी कमी को कैसे पूरी कर सकते हैं, इसके बारे में जान लेंगे। ये मैंगनीज पौधे में उपलब्ध होने के लिए एंजाइम्स को प्रेरणा देने में प्रमुख भूमिका निभाता है। ये एंजाइम पौधे में होने वाले कई प्रकार के जीवन रासायनिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे एंजाइम को प्रेरित करने में ये मैग्नीशियम की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, प्रमुख होती है। इतना ही नहीं, जिंक और आयरन पौधा ग्रहण करने में मैंगनीज बहुत सहायभूत होता है। आप ये देखिए कि जिंक और आयरन को पौधा अच्छी तरह से ग्रहण करने के लिए, मतलब जमीन से इसे ग्रहण करने के लिए, उन्हें जीवन रसायन कार्य में इस्तेमाल करने के लिए मैंगनीज की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसलिए हम जिंक और आयरन का इस्तेमाल करते वक्त हम इस मैंगनीज को भी इस्तेमाल करना चाहिए। इस मैंगनीज की कमी की वजह से पत्तों के नसों के बीच का रंग हल्के पीले रंग में बदल जाता है। इस तरह पत्तों के नसों के बीच हल्का पीला रंग बदलने के बाद थोड़े ही दिन में वो गेहूं के रंग में बदलकर पत्ते सूखने लगते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि पौधा देखने में अच्छा है लेकिन पत्ते सूख गए हैं। मतलब पत्तों के नसों के बीच का रंग हल्के पीले रंग में बदलने के बाद थोड़े ही दिन में गेहूं रंग में बदलने के बाद पत्ते सूख जाते हैं। ऐसे लक्षण दिखाई देने के बाद पौधों में मैंगनीज की कमी है, यह हमें जानना चाहिए। मोलिब्डेनम और उसकी भूमिका के बारे में जान लेंगे। बहुत से किसान इस मोलिब्डेनम के बारे में नजरअंदाज करते हैं, लेकिन मोलिब्डेनम को हमें बहुत कम उपयोग करने पर भी उसकी भूमिका बहुत ज़्यादा और महत्वपूर्ण होती है। ये ऐसा है कि हम देने वाले उत्पाद नाइट्रोजन और फास्फोरस रसायन के रूप में होते हैं। मतलब नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में होता है। इस नाइट्रेट को पौधे में नाइट्राइट के रूप में, ध्यान दीजिए, नाइट्रेट को नाइट्राइट के रूप में या अमीनो एसिड जैसे सहज रूप में बदलने के लिए सिर्फ एक उत्पाद है, वो है मोलिब्डेनम। अगर मोलिब्डेनम ना हो तो रासायनिक रूप में होने वाले नाइट्रोजन या फास्फोरस को हम देने से वो सहज रूप से नहीं बदल पाएंगे। वो पौधे को कुछ ही भागों में जमा होकर उस तरह सभी प्रकार के जीवन कार्यों में रुकावट डालते हैं। इसीलिए हमें कम से कम 50 ग्राम मोलिब्डेनम हमें नाइट्रेट से अमोनियम मोलिब्डेट के रूप में मोलिब्डेनम उपलब्ध होता है, उसे देना चाहिए। इसे हमें बस एक बार, वो भी ग्रोइंग स्टेज मतलब प्रथम अवस्था में एक बार देना चाहिए। इसे हमें 50 ग्राम से 100 ग्राम तक छिड़काव करने से इस्तेमाल करने वाले नाइट्रोजन और फास्फोरस पूरी तरह पौधे को मिल सकता है। मतलब हम रासायनिक रूप में देने वाले ये नाइट्रोजन और फास्फोरस को सहज रूप में बदलकर उन्हें पौधे के जीवन कार्य में शामिल होने के में ये मोलिब्डेनम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बस 50 ग्राम मोलिब्डेनम आप उपयोग करने वाले एक बोरी यूरिया या एक बोरी डीएपी पूरी तरह ग्रहण करने में ये सहाय करता है। जब भी पौधे में मोलिब्डेनम की कमी होती है, पौधे की बढ़ोतरी रुक जाती है, पत्ते झड़ने लगते हैं, क्योंकि
नाइट्रोजन और फास्फोरस को पौधा ग्रहण नहीं कर सकता मोलिब्डेनम ना होने से। इसलिए पौधे की बढ़ोतरी रुक जाती है और जड़ व्यवस्था की भी वृद्धि नहीं होती। इस वजह से शंटेड ग्रोथ, जैसे पत्ते झुरने लगते हैं और पौधे की वृद्धि नहीं होती। ऐसे लक्षण दिखाई देने पर 50 से 100 ग्राम अमोनियम मोलिब्डेट जो मार्केट में उपलब्ध है, इसे हम स्प्रे करने से पूरी तरह से नाइट्रोजन और फास्फोरस का उपयोग होकर पौधे की सहज रूप से वृद्धि होती है। इस मोलिब्डेनम की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। केवल 50 ग्राम ही है, इसलिए उपेक्षा ना करें। अमोनियम मोलिब्डेट थोड़ा महंगा है। कम से कम 50 ग्राम हर फसल में एक बार प्रथम अवस्था में स्प्रे करें। इस तरह स्प्रे करने से हम उपयोग करने वाले नाइट्रोजन और फास्फोरस इनका पूरी तरह से विनियोग हो जाएगा। नहीं तो हम कितनी भी बोरियां यूरिया DAP का इस्तेमाल करने पर भी फल नहीं मिलेगा। इसलिए हर किसान को अभी से इस मोलिब्डेनम की मुख्यता को जानकर इसे हर फसल में प्रथम अवस्था में एक बार स्प्रे करना ही चाहिए। अब बोरॉन के बारे में हम जान लेंगे। ये बोरॉन पौधे के जीवन चक्र में प्रमुख भूमिका निभाता है। सभी तरह के फसलों में ये बोरॉन हमें जरूर होना ही चाहिए। बहुत से लोग इसे केवल सब्जी की फसलों में या हॉर्टिकल्चर में उपयोग करते हैं, लेकिन धान की फसल में नहीं करते। लेकिन हर फसल में ये बोरॉन की आवश्यकता बहुत है। ये बोरॉन पौधे में तैयार होने वाले कार्बोहाइड्रेट्स को पौधे के सभी हिस्सों में पहुंचाने में प्रमुख भूमिका निभाता है। इतना ही नहीं, बड़े मतलब निबर पत्तों को फिर से मृदु बनाने में बोरॉन बड़ा सहायक करता है और कली और तने के बीच मजबूत बंधन बढ़ाने के लिए ये बोरॉन का उपयोग होता है। इसलिए फूल झड़ते समय गौर कीजिए, फूल झड़ने का कारण पौधे में फास्फोरस की कमी, बोरॉन की कमी या कॉपर की कमी होती है। इन तीनों में से किसी की कमी हो तो फूल झड़ने लगते हैं। इसलिए इन तीनों की कमी ना होगी ऐसा हमें देखना चाहिए। बहुत से लोग फूल झड़ते समय किसी न किसी रासायनिक उर्वरक डालते हैं, लेकिन फूल झड़ना जैसे लक्षण आपकी फसल में दिखाई देने से तुरंत आप बोरॉन, कॉपर, फास्फोरस इन तीनों में एक की कमी है समझकर इनकी कमी को पूरी करना चाहिए। इतना ही नहीं, फल का आकार बढ़ने में, उन पे दरार न आने के लिए बोरॉन का बहुत ही उपयोग होता है। ये बोरॉन की कमी होती है, जैसे पहले बताया, फूल झड़ने लगते हैं, फलों पर दरारें आती है। इतना ही नहीं, पत्ते भी झुरने लगते हैं। बोरॉन की कमी से पत्ते झुरने लगते हैं, नए पत्ते झुरने लगते हैं। थोड़े किसान बोरॉन की कमी से ऊपरी पत्ते झरने लगते हैं तो माइट्स या ट्रिप्स की वजह से झुरने लगते हैं। ऐसे झुरने की वजह से माइट्स का स्प्रे करने लगते हैं। रस चूसने वाले कीट की वजह से ये हो रहा है समझकर स्प्रे करते हैं। नए पत्ते झुरने लगे तो ये गौर करना कि कीट की वजह से या सूक्ष्म धातु की कमी की वजह से हो रहा है। ये हमें गौर करना चाहिए। कीट की वजह से पत्ते झुरने लगे तो उनके बीच के भाग में वेक्टर्स होते हैं। ये कीट सकिंग पेस्ट मतलब रस चूसने वाले कीट होते हैं। अगर वो हो तो जरूर रस चूसने वाले कीट होने से ये पत्ते झुरने लगते हैं, ऐसा समझना चाहिए। पत्ते केवल झुरकर फटने लगे तो बोरॉन की कमी है, ऐसा समझना चाहिए। अब आखिर में है क्लोरीन। ये क्लोरीन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सहाय करता है। इतना ही नहीं, पौधे के सभी भागों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाने में ये क्लोरीन प्रमुख भूमिका निभाता है। लेकिन इसकी कमी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पानी में या जमीन में बहुत कम हो तो भी काफी है। इसका ज्यादा होना भी ठीक नहीं। हमें खास करके क्लोरीन की आपूर्ति करने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसके बारे में चिंता करने की खास जरूरत नहीं है। बचे हुए 6 मूल तत्व
इन सूक्ष्म धातुओं को हम जैसे कि जिंक, मैंगनीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, बोरॉन, आयरन, ये 6 मूल तत्व किसी भी हालत में कमी ना होना है ऐसे देखना चाहिए। हमें इन 6 मूल तत्वों को कैसे इस्तेमाल करेंगे इससे पहले एक टेबल के बारे में बात करेंगे। ये प्रथम पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम पौधे के अवस्था के अनुसार कैसे इस्तेमाल करना है, वैसे ही द्वितीय पोषक तत्व जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, इन्हें कैसे उपयोग करें इसका एक टेबल बना चुके हैं हम। उस टेबल में ये 6 सूक्ष्म धातु को कैसे उपयोग करना, किस अवस्था में उपयोग करना, अब हम जान लेंगे। इन 6 प्रकार के सूक्ष्म धातुओं को मिलाकर एक मिश्रण बनाना चाहिए। ये मिश्रण इस तरह बनाना चाहिए: एक जिंक 33%, 2 kg, बोरॉन 10.5%, 5 kg उपलब्ध होता है, छोटे छोटे दानों में मिलता है ये, वो 5 किलो, मैंगनीज सल्फेट 1 किलो, फेरस सल्फेट 1 किलो, कॉपर सल्फेट 1 किलो। इस तरह 10 किलो का मिश्रण तैयार करना है। अगर मुझे पूछे तो मोलिब्डेनम को जमीन में डालने से भी मोलिब्डेट को प्रथम अवस्था में 50 से 100 ग्राम एक बार स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि 50 ग्राम मोलिब्डेनम इस 10 किलो मिश्रण में मिलाकर डालने से वो पूरी तरह से जमीन पर नहीं फैल सकता और उपलब्ध भी नहीं होगा। लेकिन किसी प्रकार के कीटनाशक या ग्रोथ प्रमोटर्स या सूक्ष्म धातु स्प्रे करने समय प्रथम अवस्था में एक स्प्रे में वृद्धि अवस्था में अमोनियम मोलिब्डेट 50 से 100 ग्राम मिलाकर स्प्रे करने से उसकी कमी की आपूर्ति कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। जैसे पहले बताया है, इस जिंक, बोरॉन, मैंगनीज, कॉपर, फेरस और मोलिब्डेनम, इन सभी का 10 किलो मिश्रण बनाकर 2 दफा 5 kg के हिसाब से दे सकते हैं। वृद्धि अवस्था में 5 किलो और पुष्प धारणा की अवस्था में 5 किलो। इस तरह 2 बार 5 किलो 5 किलो का उपयोग कर सकते हैं। अगर ये संभव नहीं होता तो वृद्धि अवस्था में ही 10 किलोग्राम दे सकते हैं। इस तरह हर साल और हर फसल में ये 10 किलो सूक्ष्म धातु का मिश्रण डालने से किसी तरह की सूक्ष्म धातु की कमी नहीं होगी। पहले से ही ये हमारे डिपार्टमेंट के लोग फॉर्मूला 7 के नाम से एक सॉइल एप्लीकेशन फॉर्मूला दे चुके हैं। ये प्रतिभा बायोटेक में स्टफ के नाम से उपलब्ध है, STUFF। उस 10 किलो बैग का उपयोग करने से ये ठीक हो सकता है। 5 किलो प्रथम अवस्था में और 5 किलो पुष्प धारणा के अवस्था में इस तरह इस्तेमाल करने से इसकी आपूर्ति हो सकती है। नहीं तो प्रथम अवस्था में ही 10 किलो का उपयोग करे तो भी ये ठीक है, क्योंकि ये जल्दी से बदलते नहीं, मतलब 3 से 4 साल तक ये नहीं बदलते, ऐसे ही रहते हैं। इनसे कोई भी समस्या नहीं होगी। अगर कुछ सूक्ष्म धातु की कमी दिखाई देने से मार्केट में उपलब्ध होने वाला फॉर्मूला 4 मतलब प्रतिभा बायोटेक का उत्पाद जेनेक्स चिलेटेड मल्टी माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर, इस मिश्रण को 500 ग्राम स्प्रे करने से इस सूक्ष्म धातु की कमी को पूरी कर सकते हैं। इसलिए पौधे के जीवन चक्र में 2% भूमिका निभाने वाले ये 7 सूक्ष्म धातु पौधे को मिले, ये देखना चाहिए। इनमें क्लोरीन के बारे में ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बचे हुए 6 मूल तत्व हमें पौधे को देना ही चाहिए, या फिर मृदा परीक्षण करके कौन सा मूल तत्व की ज्यादा कमी है ये जानकर हमें उसका उपयोग ज्यादा करना चाहिए। यह है इन सूक्ष्म धातुओं को किस अवस्था में कितना उपयोग करना है, उनकी भूमिका क्या है, ये जान चुके हैं। धन्यवाद।